PYQ क्वेश्चन सोल्यूशन मीन्स अब से लेकर 47 ईयर्स पहले तक IIT JEE में जितने क्वेश्चन शेयर किए गए पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज 1 बाय 1 क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके बीच हम सोल्यूशन शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस कोर्स के अकॉर्डिंग IIT JEE एग्जाम में सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, फायदा मिलेगा, बेनिफिट होगा। तो चलते हैं, कुछ बातें करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग शेयर करते हैं। देखो क्या है ये, आप क्वेश्चंस को देखें। इफ x to the power 3 minus 1 by x square whole to the power n having sum of the coefficient of x to the power 5 and x to the power 10 is equal to 0, then find out value of n where n is any natural number or integers, positive integers. So we can solve this problem according to this. तो हम इस प्रॉब्लम को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैटर बोलते हैं इस इक्वेशन के x की पावर 5 एंड जो x पावर 10 का कोफिशिएंट होगा उसका सम जो है वो 0 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। सो पहला स्टेप आप क्या क्या होगा, इसका जनरल टर्म आप डिफाइन करेंगे। जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म इज इक्वल ऑफ टी r प्लस 1 इक्वल ऑफ NCR. So this into x to the power n minus r means x cube to the power of n minus r into minus 1 upon x square whole to the power of r, also taken in simple form. NCR x to the power of into minus 1 to the power of r into x to the power क्या होगा उसे देखें, minus 3n minus 3r, also this minus 2r means क्या आया 3n माइनस 5r। यहां पर x की जो पावर आपके पास आ रही है इसे देखें क्या आती है, बोलो जनरल टर्म में ये क्या है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर ऑफ k, और जनरल टर्म मींस 3n माइनस 5r के कोफिशिएंट का ये क्या है, कोफिशिएंट है टर्म का। बट हमसे कहा जा रहा है इफ सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 एंड x टू दी पावर 10 मीन्स हमें x की घात 5 और x की घात 10 का गुणांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें इस इक्वेशन में व्हेन मीन्स x की पावर जिस टाइम 3n माइनस 5r 5 के इक्वल होगा r की वैल्यू डिफाइन करेंगे, 10 के इक्वल होगा r की वैल्यू डिफाइन करेंगे। व्हेन 3n minus 5r equal of 5, so can we say r equal of 3n minus 5 by 5, also this 3n by 5 minus of 1। इस पॉइंट में यहां पर आपको हाईलाइट करना है, खुद को इस पॉइंट को मार्क करना है। व्हेन अगला भी एक कोफिशिएंट का डिस्कशन किया है 3n minus 5r equal of 10, so can we say r equal of 3n minus 10 by 5 also equal of 3n by 5 minus of 2। इस क्वेश्चंस का टर्निंग पॉइंट क्या है, r की वैल्यू अपन को क्या मिल रही बोलो 3n by 5 minus 1 also 3n by 5 माइनस 2। ये किसके लिए है, थोड़ा सा ध्यान दें, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 के कोफिशिएंट के लिए आता है, और ये किसके लिए है, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 पर मिलता है। तो r की आपके पास दो वैल्यू है, r इक्वल 3n by 5 minus 1 also this 3n by 5 minus 2। बट यही आपका टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए। 3n माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 r इक्वल, ये नंबर में फ्रैक्शन नजर आ रहा है, बट r आप जानते हैं r क्या होता है, सिलेक्टिंग नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम गिवन एन थिंग्स, मींस r कोई ना कोई आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा। जब पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो 3n by 5 कंप्लीटली क्या होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ही आपको मिलेगा। जिस टाइम ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा मींस हुआ n आपका हर कीमत पर डिवाइड होगा किससे, 5 से। तो इस पॉइंट को, इस थीसिस को, इस थिंकिंग को दिमाग में रखते हुए हम यहां पर एज्यूम करेंगे एज्यूम कर लेते हैं, लेट
n इक्वल ऑफ कंप्लीटली है 3n/5 कोई ना कोई इंटीजर होगा मींस n मल्टीपल ऑफ क्या आएगा 5 का होना चाहिए। तो n इक्वल हमने ले लिया 5 के। क्लियर। जैसे यहाँ पर n इक्वल 5 के पुट करेंगे देन r की दो वैल्यू मिलेगी। आपको ध्यान से देखना n इक्वल 5 के मींस n मल्टीपल ऑफ 5 होगा तभी r इंटीजर्स रहेगा। जैसे आपने यहाँ पर पुट किया तो r इक्वल एक आपको वैल्यू इससे 3n/5 -1 से n इक्वल 5 के पुट करेंगे तो क्या आएगा साहब 3k-1 एंड दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी r इक्वल ऑफ यहाँ पर n इक्वल 5 के पुट करेंगे तो क्या आएगा 3k-2। ये किसके लिए है फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 और ये किसके लिए आया है फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 मींस x टू दी पावर 5 के कोफिशिएंट के लिए आपको क्या मिल रहा है r इक्वल 3k-1 10 के कोफिशिएंट के लिए 3k-2। अपने जनरल टर्म में हम देखते हैं जो हमें ये पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर ध्यान से देखें ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 3n-5r। इसको हम दोनों इक्वेट कर देंगे 5 एंड दिस के लिए r इक्वल 1 टाइम क्या पुट करेंगे 3k-1। अब यहाँ से ध्यान दें नाउ बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 जब होगा तो r इक्वल क्या है 3k-1 पुट कीजिएगा तो क्या आया nc 3k-1 इंटू -1 टू दी पावर ऑफ 3k-1 प्लस r इक्वल 3k-2 फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 के लिए तो यहाँ पर r इक्वल क्या पुट करेंगे nc 3k-2 इंटू -1 टू दी पावर ऑफ 3k-2 इक्वल ऑफ 0। यहाँ पर एक बात याद रहे ये क्या है अपने पास k क्या है k हमारे पास कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर्स के इक्वल क्या होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट पॉसिबल होगा। अब यहाँ से एक पॉइंट आपके दिमाग में आएगा हमारे पास -1 टू दी पावर इवन होता है तो वैल्यू कैसी आती पॉजिटिव, -1 टू दी पावर ऑड नंबर होता है तो वैल्यू कैसी मिलती नेगेटिव। बट यहाँ पर तो 3k-1 हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं। देखो कैसे कि हमारे पास कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है यहाँ पर इसकी कोई k की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 आपने पुट किया ध्यान से देखें क्या पुट किया 1 0 पुट करेंगे तो -1 टू दी पावर n नेगेटिव आएगा। यहाँ पुट करेंगे तो -2 1/-1 इवन नंबर आ गया तो पॉजिटिव होगा। मींस इन दोनों में हर सिचुएशन में k की सारी वैल्यू पर एक तरफ पॉजिटिव दूसरा कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो ये आपका डाउट का पॉइंट था इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि इक्वल क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है और n क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है। n इक्वल हमने क्या लिया था 5 के क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। आप देखो इसमें 1 पुट कीजिएगा तो 3-1 ये पॉजिटिव हो गया। ये क्या मिला 3-2 1 आ गया ये नेगेटिव आ गया। तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव डेट श्योर मिलेगा मींस एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो आपका ये क्वेश्चंस क्या मिलेगा nc 3k-1 एक को हमने नेगेटिव ले लिया है -nc 3k-2 इक्वल ऑफ 0। देखो यहाँ पर आप फिर से इसको सॉल्व करेंगे राइट साइड ले जाएं nc 3k-1 इक्वल ऑफ nc 3k-2। थोड़ा सा इस पॉइंट पर फिर से फोकस करेंगे। एक आपने फार्मूला पढ़ा है NCR इक्वल क्या पढ़ा है बच्चों NC and minus R। So this step also can be write NC and minus 3k-1 equal of NC 3k-2। एक फॉर्म आपने और भी पढ़ा है NCX equal of NCY then always X equal of Y। इस आर्टिकल का यूज किया हमने सो दिस इक्वल दिस हम इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा ध्यान से देखें n minus 3k-1 इक्वल ऑफ 3k-2 3k-2 क्लियर। बट n इक्वल आपके पास क्या है बताएंगे बच्चों 5 के आपने लिया है n की वैल्यू यहां पुट कर देंगे क्या आ गया 5k minus 3k is -1 इक्वल ऑफ 3k-2। सिंपल कीजिएगा ये 2k आएगा लेफ्ट साइड तो क्या मिला इधर आ रहा है बेटा नीचे वाला 2
2k-1 इक्वल ऑफ 3k-2। इसको आप इस लाइन को सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से देखें, इसको उधर ले जाए उसे इधर लाए तो क्या आ जाएगा आपके पास 3k-2, 2k-1 मीन्स एन माइनस, ये साइन कैसा होगा प्लस आएगा, ये साइन कैसा बनेगा प्लस होगा। -2 जब लेफ्ट साइड आपका आएगा तो इधर क्या हो गया 3k। से सॉल्व करके देखें, यहां मैं लिख रहा हूं k की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 3 आएगी, 2k+1 इक्वल 3k-2, देन वी कैन टेक इन वैल्यू ऑफ k इक्वल ऑफ 3, बट n इक्वल आपने क्या एज्यूम किया है 5k। k की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो 5 × 3 मीन्स n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों बोलो 15, 15 एंड 15। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और इस क्वेश्चन के आप लोग हाईलाइटेड पॉइंट को मार्क करेंगे। एक हाईलाइटेड पॉइंट आपका इस पॉइंट पर क्रिएट होगा जहां पर 3n/5 लिखा हुआ है। यहां पर आपको एक लॉजिक थिंकिंग आपके दिमाग में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आएगा। r हमारे पास सिलेक्ट नंबर ऑफ थिंग्स होता है, फ्रॉम n थिंग्स आता है ना, तो ये नंबर कोई ना कोई इंटीजर्स होगा। ये इंटीजर तभी होगा जब हमारे पास 3n प्योर डिवाइड होना चाहिए 5 से। 3 तो कांस्टेंट है तो क्लियर हो गया, n ऐसा होना चाहिए मल्टीपल 5 आता हो, तो इसलिए दिमाग में रखते हुए आपने क्या एज्यूम किया n इक्वल 5 के वैल्यू पुट करके डिफाइन किया, दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल किया। फिर एक पॉइंट यहाँ पर आपके पास बनता है, देखो जिसको मैं इस तरह अंडरलाइन करके मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर भी पॉइंट आपके लिए समझने वाला है। -1 पावर 3k-1 -1 पावर 3k-2 है, दोनों पॉजिटिव आते हैं, राइट साइड जाएगा नेगेटिव होगा। नो, इसमें अल्टरनेट कोई ना कोई एक पॉजिटिव रहेगा, क्यों कि इक्वल वैल्यू क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट पुट करके देखिएगा। जब ये आपका पॉजिटिव होगा तो इधर का नेगेटिव होगा, इधर का नेगेटिव आया तो ये पॉजिटिव होगा, ईवी नॉट के थ्रू चलेगा। तो एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया, राइट साइड ले गए, दो कॉन्सेप्ट यूज किया, एनसीआर इक्वल एनसीआर माइनस आर, एनसीआर एक्स इक्वल एनसीवाई इक्वेट किया। के की वैल्यू आपने डिफाइन की, यहाँ पर एन की वैल्यू पुट कर देंगे, के इक्वल 3 आया, आपको डिफाइन एन की वैल्यू करनी थी, एन इक्वल आपने 5 के एज्यूम किया है, सो एन इक्वल 15 बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक्स टू ऑल।